एक बड़े ही महान शख्स थे जिन्होंने कहा, यू टेल मी वेयर आई एम गोइंग टू डाई सो आई विल नेवर गो देयर। तो मुझे ये बता दो कि मैं कहाँ जाकर मरने वाला हूँ ताकि मैं वहां कभी जाऊं ही ना। गर्लफ्रेंड सबको चाहिए ना, कोई टिप बता दो, कैसे प्रपोज करते हैं, कौन सी लाइन मारते हैं, फ्लर्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। आप करने पे ध्यान देते हो लेकिन इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि आप तमाम वो सारी चीज़ें करते रहो जो कि लड़कियों को अच्छी लगती है, लेकिन अगर साथ ही साथ आप वो चीज़ें भी करोगे जो कि लड़कियों को नहीं अच्छी लगती तो लड़कियां कभी आपको पसंद नहीं करने वाली। अभी तक भी सिंगल थे, आगे भी सिंगल रहोगे, सच बता रहा हूँ। कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए, आइए जानते हैं। 10 गलतियां बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 10, नॉट प्रायोरिटाइजिंग द रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं देते हो, आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हो। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जिस चीज का प्रपोजल ही मैं से शुरू होता है उसको तुम और क्या समझते हो, और तुम बातें क्या करते हो कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, मैं तुम्हें ये करूंगा, मैं तुम्हें वो करूंगा, लेकिन तुम ये नहीं बताते हो कि तुम्हें उसमें रिटर्न में क्या चाहिए, जबकि हमें सब कुछ चाहिए होता है। अक्सर हम बोलते हैं ना कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। यानी कि हर एक चीज में मैं, मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ वो होगा। हम प्यार भी सिर्फ अपने लिए करते हैं। हमें क्योंकि सेक्सुअल नीड होती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, और लड़कियों को थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर बोल देते हैं इंसानों को, ये सारी चीज़ों की सपोर्ट या नीड होती है। तो सामने रिलेशनशिप पे ध्यान दो, ना कि अपने आप पे। पॉइंट नंबर 9, डिसग्रेडिंग इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट किस चिड़िया का नाम होता है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो हाँ करो, मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा, मैं तुम्हें बाइक लेके दौड़ाऊंगा तुम्हें आगे पीछे ताकि तुम इंप्रेस हो जाओ, जूम, और मुझे लगेगा वाह मैं तो कूल लड़का हूँ ब्रो, मैं तो छपरी हूँ ब्रो। ऐसे नहीं होता है। अगर कोई लड़की आपको अपना दोस्त नहीं बनाना चाहती, मत बनाने दो। दुनिया में कमी नहीं है लड़कियों की। अगर कोई लड़की आपके साथ सेक्स नहीं करना चाहती, रिस्पेक्ट द डिसीजन। अब देखो, मैं भी लड़का हूँ, तुम भी लड़का हो, डायरेक्टली पूछने जाओगे तो कोई हाँ नहीं करता। सबसे पहले तो ये बता दूं, अगर आपको हाँ करवाना भी है तो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज करो, कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हो रादर, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। और हर लड़की हर चीज पे हाँ कर देती है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, हाँ करने आना चाहिए। अगर मैं तुमसे बोलूंगा कल यार घूमने चलेगा, वहां पर जाकर मेरे को 100 रुपए के गोलगप्पे खिला देगा, तुम बोलोगे पागल है क्या? पागल है, मैं नहीं खिला रहा। लेकिन मैं वहां लेके जाऊं और तुम्हें थोड़ी बातचीत करते हुए, बहलाते हुए, फुसलाते हुए, कुछ कहते हुए, हंसी मजाक में कह दूं तो क्या पता तुम खिला दो। तो जब टाइम आएगा तब सब कुछ हो जाएगा। पहले ही पूछा मत करो, पहले ही बताया मत करो, क्योंकि इंसान जब सोचता है ना तो डिफेंसिव मैकेनिज्म अप्रोच बना लेता है और हमेशा वो मना करता है। तुम समझ रहे हो, मैंने बहुत गहरी बात कह दी, समझने वाले समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 8, लैकिंग इमोशनल सपोर्ट। लड़कियां आमतौर पे लड़कों से ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं इमोशंस दिखाने में, इसलिए उनको ज़्यादा इमोशनल और रोने धोने वाला कहा जाता है। ऑल्दो लड़के भी उतना ही रोते हैं, बट वो एक्सप्रेस इतनी जल्दी नहीं करते। एनीवे, तो क्योंकि लड़कियां एक्सप्रेस करती हैं अपने इमोशंस को, तो वो ये भी एक्सपेक्ट करती हैं कि सामने वाला जो लड़का है वो उस इमोशंस को समझेगा। लेकिन लड़के अक्सर इन इमोशंस को समझते नहीं है, क्योंकि उनका जो मूड होता है वो बना हुआ होता है। तो बोलते हैं क्या ये फालतू ज्ञान लेके बैठ गई, फालतू बातें लेके बैठ गई, ये बताना अंदर क्या पहना है, कौन से कलर का पहना है, अंदर क्या पहना है, कलर भी, साइज भी, सब वो बताएगी तुम्हें। लेकिन उससे पहले उसके इमोशंस को समझ लो। बस लड़कियां ये चाहती हैं, तुम समझ लो, समझाओ भी मत, एडवाइस भी मत दो, बस समझ लो। और ये चीज़ लड़कियों को नहीं मिलती। हर लड़का बस लेने के लिए बैठा है, कोई उसको देने के लिए नहीं बैठा। देना सीखो, इमोशंस साझा करना सीखो, समझना सीखो, सब हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7 जो हम गलती करते हैं, निगलेक्टिंग पर्सनल ग्रोथ। हमें लगता है कि लड़की पटाने के लिए बस लड़की के पीछे पड़ना होता है, लड़की को ये दिखाना होता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, लड़की को ये दिखाना होता है कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन लड़कियां अक्सर ये चीज़ें नहीं देखती। हम ये चीज़ें कहाँ से सीख के आते हैं? मूवीज़ से, वेब सीरीज़ से, अपने जो छपरी दोस्त होते हैं आसपास के, उनकी बातों से। ऐसा एक्चुअल में होता ही नहीं है। लड़कियां ये देखती हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। अब कोई तुम्हें दोस्त क्यों बनाएगा? इसीलिए दोस्त बनाएगा ना जब उसको तुमसे कुछ मिलेगा, मजे आएंगे। और उसको तुमसे मजे कब आएंगे? जब तुम्हें खुद अपने आप से मजे आ रहे हैं, जब तुम खुद अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो। और अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना भाई। पैसा कहाँ से आएगा? जब तुम अपने गोल्स पे फोकस कर रहे होगे, कोई तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, तुम उसमें मेहनत कर रहे होगे। लेकिन ये सारी चीजें तुम छोड़ छाड़ के लड़की के पीछे पड़ गए हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, जॉब छोड़ के, नौकरी छोड़ के, धंधा छोड़ के, और तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लड़की
आएगी और बोलेगी मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ जाने मन, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने गरीब हो, मैं तो बस तुमसे प्यार करती हूँ। ये सारा प्यार पुराने ज़माने की मूवीज़ में हुआ करता था, आजकल ऐसा नहीं होता। अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दो, आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। आपके पास गोल्स होने चाहिए, आपके पास करियर के ऑप्शंस होने चाहिए, उनको आप कैसे अचीव करोगे ये पता होना चाहिए। जब लड़की ये सारी चीज़ें देखती है कि लड़का सच में अपनी लाइफ पे सीरियस है, तो वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहेगी, क्योंकि तब आप उसको खुश रख पाओगे उसके ऊपर पैसे स्पेंड करके। पॉइंट नंबर 6, नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। और एक चीज़ बताऊं, हम लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक लेते हैं जब तक हमें सेक्स नहीं मिल जाता। मैं बिल्कुल सही बात तुम्हें बता रहा हूँ और बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो होता क्या है ना कि जब आप किसी लड़की से फॉर एग्जांपल कॉल पे बात करते हो, तो आप उसकी हर बात सुनोगे, उसको समझाओगे, उसको समझोगे, उसकी हर गलती माफ़ कर दोगे, उसकी हर एक गुस्से को तुम बर्दाश्त कर लोगे। कब तक? जब तक सेक्सुअल बातें नहीं हो जाती। एंड यू नो व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से सेक्सुअल बातें, उसका जो चरम सुख जो तुम्हें मिलता है वो नहीं हो जाता। बीइंग ऑनेस्ट, ऑर्गेज़म नहीं मिल जाता तुम्हें, हाँ, मैस्टरबेट नहीं कर लेते। उसके बाद होते ही तुम्हें फर्क नहीं पड़ता लड़की बात करे ना करे। हम बोलते हैं तू जा तेल लगा मेरे मतलब से, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुझसे, क्योंकि मैं तो हो गया हूँ ठंडा। सेम बिहेवियर रखो। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एक लड़की से तुम सच्ची मोहब्बत करते हो या नहीं करते, वैसे तो मैं मानता नहीं सच्ची मोहब्बत, लेकिन फिर भी सच्ची मोहब्बत करते हो या नहीं करते, इस चीज़ से पता चल जाता है कि जब पहली बात तो आप उसको सोच के मैस्टरबेट ना करो, और दूसरा तब जब अगर आपने उसके साथ सेक्स कर लिया है तो बाद में भी आप उसको उसी नज़र से देखो जिस नज़र से सेक्स करने से पहले देख रहे थे। ये ना आए फील यार ये क्या लेटी हुई है बगल में, अबे यार क्या करूं इसका, अबे क्यों ही आया मैं यहाँ पे, इसके लिए मैं इतना कर रहा था, है ना। तो बिफोर एंड आफ्टर सेम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, टेकिंग हर फॉर ग्रांटेड, कि तू है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जाना है तो जा। अक्सर ये लड़कों को करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनको इतना भाव भी नहीं मिलता, लेकिन जब भाव मिलता भी है ना तो अपनी औकात दिखाई देते हैं। मैं भी लड़का हूँ, मैं अपने आप को भी ये चीज़ कह रहा हूँ। अगर मेरे को लड़की भाव नहीं दे रही थी ना तो मैं उसके पीछे पड़ूंगा, लेकिन जहाँ वो मेरे को भाव देना शुरू कर देगी ना भाई, मेरे ना टांगे थोड़ी चौड़ी हो जाएंगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं बोलता हूँ बे तू क्या है, ऐसी लड़की थोड़ी चाहिए, फिर मैं इधर उधर मुंह मारना शुरू कर दूंगा। और ये इंसान की आदत होती है सच बताऊँ तो, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर लड़कों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं भाई यही बोलूँगा तुमको, हम सबको, कि भैया इज्जत कर लो लड़की की। बहुत कम लड़कियां बची हैं जो तुम्हें सच में प्यार करना जानती हैं, अदरवाइज सारी लुक्स के बेसिस पे जज करती हैं और पैसों के बेसिस पे करती हैं। तो उसके अलावा कोई लड़की है, इज्जत कर लो। पॉइंट नंबर 4, बीइंग पॉसेसिव और जेलस। किससे बात कर रही थी? लास्ट सीन तब का था, तुम तो बोली थी कि तुम सोने जा रही हो, हाँ ऑनलाइन बैठी हो, तुम तो गुड नाइट कह चुकी थी, छोटे कपड़े क्यों पहन के गई, किसके साथ क्लब जा रही हो, ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो। पर्सनली मैं भी बहुत ज़्यादा पॉसेसिव बंदा हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ, इतने तुम भी नहीं होगे। मैं किसी भी चीज़ को माफ़ नहीं करता, लेकिन मैं इस चीज़ को सामने वाले पे थोपता नहीं हूँ। मैं सीधे क्लियर करता हूँ कि देखो मेरी ऐसी ऐसी सोच है, अगर बनती है बात तो ठीक है, नहीं बनती तो भाई कोई बात नहीं है, तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकती हो। पहली बात तो ये बता दूं कि डर रहे हो तो छोड़ के चली ही जाएगी। और दूसरी चीज़ ये, ऐसा तब होता है जब हम अपनी औकात से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं जिसको हम डिज़र्व ही नहीं करते। तो हम यही सोचते रह जाते हैं कि कहीं चली ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। और अगर हमसे नीचे कोई लड़की आएगी ना, बिलो एवरेज हमारे कंपैरिजन के लुक्स में, तो हम बोलेंगे ठीक है ना, कहाँ ही जाएगी, और चली भी जाएगी तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ऐसी लड़कियाँ तो मैं और पटा लूँगा। समझ रहे हो? इसलिए अपनी औकात के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। बड़े बूढ़ों ने सही कहा है, औकात से ऊपर बहू लेकर आओगे या गर्लफ्रेंड लेकर आओगे, पछताओगे, पूरी जिंदगी पछताओगे। पॉइंट नंबर 3, इग्नोरिंग बाउंड्रीज, कि कुछ एक सीमा होती है, अपनी जिंदगी में भी बना कर रखो और सामने वाले की जिंदगी में भी जो उसकी सीमा है उसको बना कर रखो। कोई भी लड़की आकर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रही है और तुम खुश हो रहे हो कि देखो मैं लड़की को ये दिखा रहा हूँ कि मैं कितना प्यार करता हूँ उसके लिए, तो मुझे आके गाली भी दे दे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, भाई लड़की ना 2 थप्पड़ मार के निकल लेगी। तुम लड़की के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हो, तुम लड़की के लिए अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में चले जाते हो और बोलते हो कि देखा तुम मेरी इतनी ज्यादा प्रायोरिटी हो। लड़की ये देखती है कि उसके लिए अगर तुम अपने माँ बाप को छोड़ रहे हो जिसने तुम्हें बचपन से पाला है, तो भाई किसी और के लिए इसको भी छोड़ दोगे, इसकी क्या औकात है। तो लड़कियां सब देखती हैं, सीखती हैं, समझती हैं। रिस्पेक्ट करो अपनी बाउंड्रीज की और उसकी ना की। अगर वो कोई चीज़ नहीं चाहती ज़बरदस्ती मत करो, कन्विंस कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2,
नेग्लेक्टिंग कम्युनिकेशंस। बातें क्या होती हैं मुझे नहीं पता, बातें क्यों करनी है मुझे नहीं पता, मुझे तो बस ये चाहिए कि आओ बाहों में भरो और सेक्स करना शुरू हो जाओ। बातें बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, बातें सब कुछ होती हैं। बातें अगर आप करोगे तो आपका रिलेशनशिप कभी टूटेगा ही नहीं। अगर आपकी लड़ाई किसी के साथ हुई हो कभी या ब्रेकअप हुआ हो तो कनेक्ट करने की कोशिश करना कि वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक जो लड़ाई हुई थी उसके बाद उसको समझाने या समझने की जगह एक दूसरे को ईगो दिखाना शुरू कर दिया, एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर दिया और ये दिखाना शुरू कर दिया कि तेरे बिना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी होगा देख लेंगे। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। कोई थर्ड पर्सन आके भड़का देता है और टाइम टाइम फेस हो जाता है। अगर तुम स्टार्टिंग में समझने की कोशिश करते, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते तो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ती ही नहीं। ब्रेकअप्स के रीज़न बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, एक्सेप्शंस हैं जो चीटिंग वगैरह का केस होता है। पॉइंट नंबर 1, रशिंग इनटू अ रिलेशनशिप। कि सीधे लड़की से बात करके रिलेशनशिप की बातें करना। कैसा लड़का चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या, मुझसे फ्रेंडशिप करोगी क्या, आई लव यू, डू यू लव मी, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। एट दी एंड सबको ये रिलेशनशिप का ही बुखार चढ़ा हुआ है, लेकिन सीधे मुद्दे पे मत आओ यार। और अगर आओगे तो फिर सामने वाली लड़की फिर तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। वो जो चेज गेम होता है ना, उसको चलने दो। लड़की को भी पता है तुम उससे क्यों बातें कर रहे हो, लड़के को तो पता ही रहता है कि वो क्यों बातें कर रहा है, लेकिन वो जो खुफिया चीज़ है ना, चेज वाला गेम है, उसको चलने दो। उसमें ही लड़कियों को मज़ा आता है जब तक तुम उसको प्रपोज नहीं कर देते। मैं सच बता रहा हूँ, लड़की पूरी कोशिश करेगी तुमसे आई लव यू बुलवाने की, और जैसे ही तुम आई लव यू बोल दोगे उसका ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा और वो फिर तुमसे कभी बात करेगी ही नहीं। तो मेक श्योर करो, इतना इजीली गिव अप मत करो। बहुत दूर दराज जाके, बहुत आगे जाके प्रपोज वगैरह करना, और उससे पहले ही लड़की पट चुकी होगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, ज़रूरी नहीं है आई लव यू कहने से लड़कियां सेट होती हैं, उससे पहले ही बात हो जाती है। और उसके लिए जो बताया ना दूसरा पॉइंट, कम्युनिकेशन, वो ज़रूरी है। तो ये 10 गलतियां अगर आप नहीं करोगे तो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल बनना चाहेगी, और अगर करोगे तो फिर पता ही है तुम्हें, सिंगल हो तो सिंगल ही रहोगे। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सिंगल दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी कुछ बंदीबाजी हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।